जरा रोहन जी आप ही के पास आ जाते हैं समझने के लिए कि कम से कम अवधेश जी को तो न्योता दिया जाना चाहिए था। देखिए, आज एक बहुत बड़ा क्षण है देश के लिए, देश की संस्कृति के लिए और 140 करोड़ सनातनियों के लिए। मैं सबको सनातनी कहूंगा कि वही हमारा मूल है कि आज एक ध्वजारोहण हुआ है और पूरे देश के लिए गौरव की बात है। दिनेश जी, इस मुद्दे पे भी जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको अब शर्म आनी चाहिए। जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, जब शुरुआत किया गया, उस समय पे उनको न्योता दो, क्या कहा कि मंदिर जो है उसका समापन नहीं हुआ है, पूरी तरीके से मंदिर बना नहीं है, इसलिए हिंदू धर्म में यह है कि हम लोग जा नहीं सकते। आज मंदिर बन गया, फिर अब न्योते की बात कर रहे हैं। जब आपको न्योता दिया तब आप आए नहीं, अब वापस उस पर राजनीति करते हैं। आपको तो मिसाल कायम करनी चाहिए थी सांसद के तौर पे, वहां पे पहुंच के कौन रोक सकता था आपको? आपको तो मिसाल कायम करनी चाहिए थी, आपको राजनीति करनी थी। इसीलिए फंक्शन खत्म होने के बाद में आप ये मुद्दा लेके आ रहे हैं। अगर आपके दिल में खोट नहीं होती और सही में आस्था होती तो आप इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करते। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. आप वहां पे पहुंच के एक मैसेज देते कि देखिए मैं सांसद हूं, मैं उस समय पे नहीं आया, मेरी गलती का स्वीकार करता हूं, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं और देश के सामने जो है मैं भगवान राम के चरणों में बैठा हूं। ये होता है। पर राजनीति जिसको करनी है उसको क्या तो आपकी कही हुई बातों को मैं इस तरीके से राजकुमार भाटी जी के पास ले जाना चाहता हूं रोहन जी, कि जब न्योता दिया गया तब आए नहीं, जब न्योता गया नहीं तो न्योते के लिए लालायित दिखे। दोनों में मकसद एक था कि किसी भी तरीके से वहां कार्यक्रम में जाने को टाला जा सकना, कोई ना कोई बात कहकर। राजकुमार भाटी जी, सबसे पहले तो मैं दिनेश जी, मेरी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से प्रभुराम के सभी अनुयायियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज मंदिर निर्माण का काम पूरा हुआ और उस पर धर्म ध्वजा का आरोहण किया गया। ये एक खुशी का पल है, गरिमा का पल है और सबको बड़प्पन का परिचय देना चाहिए और राम के आदर्शों से कुछ सीखना चाहिए। राम के जो आदर्श हैं जीवन के, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उसमें हर व्यक्ति के लिए शिक्षा है कि हमें अपना आचरण कैसा रखना चाहिए, हमें अपनी वाणी कैसी रखनी चाहिए, हमें अपनी सोच कैसी रखनी चाहिए। और रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने जो राम राज्य की कल्पना की है, उसमें उन्होंने लिखा है कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सब लोग आपस में प्यार से रहते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। तो ऐसा प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, राम मंदिर का विवाद तब तक था जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। उसके बाद सारे पक्ष एक हो गए, किसी पक्ष ने कोई विरोध नहीं किया, ना कोई उसके विरोध में गया, ना किसी ने कोई टिप्पणी की, ना तो किसी राजनीतिक दल ने, ना किसी दूसरे धर्म के किसी अनुयायी ने, कोई विरोध में नहीं है। सब लोग सब मंदिर के समर्थन में हैं। लेकिन कुछ लोगों को राजनीति करनी होती है। अब रोहन गुप्ता जी को बड़प्पन की उम्मीद केवल अवधेश प्रसाद जी से है, आयोजकों से बड़प्पन की उम्मीद नहीं है कि स्थानीय सांसद को निमंत्रण दिया जाना चाहिए था। ये भारत के लोकतंत्र की एक परंपरा रही है, एक प्रोटोकॉल रहा है कि देश के प्रधानमंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में होते हैं वहाँ लोकल विधायक को और लोकल सांसद को आमंत्रित किया ही जाता है और मंच पर कुर्सी भी दी जाती है, उन्हें सम्मान भी दिया जाता है। आप तो किसी मर्यादा का पालन करेंगे नहीं, आप तो किसी आचार संहिता का, किसी प्रोटोकॉल का पालन करेंगे नहीं। आप तो हर चीज़ में छोटापन दिखाएंगे, छोटी सोच दिखाएंगे। विपक्ष से आपको पूरी उम्मीद होगी कि वो बड़प्पन का परिचय दें। लेकिन कुल मिला के धर्म ध्वजा के मामले पे और मंदिर के मामले पे कोई विवाद है नहीं। ज़बरदस्ती का विवाद पैदा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्र मीडिया की ओर से की जा रही है, जो कामयाब नहीं होगी। बड़ी कायदे की बात आप कह रहे हैं, सब लोग एक हैं कि विषमता को समाप्त करने वाला ही राम राज्य है। और आज इसी बात का उल्लेख प्रधानमंत्री दिनेश जी, मैं और एक चीज कहना चाहूंगा। उन्होंने भी कहा कि विषमता को, भेद को पाटने का नाम ही भाव, भेद नहीं चाहिए, भाव चाहिए, उन्होंने ये कहा। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं सर, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो कभी ये कहकर कि देखिए निमंत्रण तो दिया गया है लेकिन जिस तरीके से ये हो रहा है हम जा नहीं पाएंगे। कुंभ का आयोजन होता है तब भी हम देखते हैं कि कहीं एक दूरी दिखाई देती है, हरिद्वार में स्नान वाली बात दिखाई देती है। इस तरह के आयोजनों में, सनातन के बड़े आयोजनों से कई बार ऐसा क्यों दिखाई देता है कि विपक्षी पार्टियां, खासतौर से कई बार समाजवादी पार्टी भी दूरी बनाने की कोशिश क्यों करती है? उस माहौल में अगर आप भी होंगे तो वहां सियासत थोड़ी होगी, वहां तो सारे हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर असल में उत्सव मना रहे होंगे। मुझे, मेरी समझ से बाहर की बात है कि दिनेश गौतम जी को
कुंभ से दूरी कैसे दिखाई देती है हमारी। अखिलेश यादव जी गए थे कुंभ में, स्नान किया था, डिम्पल यादव जी ने भी किया था। उससे पहले जितने कुंभ के आयोजन हुए, माननीय नेताजी हर एक कुंभ में, चाहे वो सरकार में थे या विपक्ष में थे, वो हर कुंभ में स्नान करने जाते थे। जितना धार्मिक रीति रिवाज और पूजा पाठ में विश्वास सैफई परिवार करता है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का परिवार करता है, कम ही परिवार होंगे इस देश में। जिस तरह वो गौ पालन करते हैं, गौ पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हर तीज त्यौहार जितने सांस्कृतिक तरीके से और जितने राम मंदिर क्यों नहीं गए? खुशियों के साथ मनाते हैं, उल्लास के साथ मनाते हैं, कम ही परिवार होंगे। हैं जी 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 कुछ बीच में पूछ रहे थे क्या आप? रोहन जी की आवाज आई, मेरी नहीं है, शायद मैं जो अंदाजा लगा रहा हूं रोहन जी की आवाज है। वो कह रहे हैं तो फिर राम मंदिर क्यों नहीं गए? नहीं, राम मंदिर के लिए अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर रखी है। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, देख रेख में, इटावा में केदारेश्वर महादेव का मंदिर निर्मित हो रहा है। उन्होंने घोषणा की हुई है कि जब तक केदारेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, जिस दिन केदारेश्वर मंदिर में धर्म ध्वजा का आरोहण हो जाएगा, उस दिन अखिलेश यादव जी सपरिवार अयोध्या के राम मंदिर जाएंगे और वहाँ पूजा पाठ करेंगे। लेकिन ये इस तरह के बचकाने सवाल पूछते क्यों ना है कि आप उस मंदिर में क्यों नहीं गए? ये जो आप कह रहे हैं, ये अखिलेश जी ने ट्वीट के माध्यम से कहा भी है। ये तो हर व्यक्ति केदारेश्वर मंदिर मामला होता है। निर्माण के पूर्ण होने के बाद जहां से बुलावा आएगा, हाँ ये कहा है। ये जरा ट्वीट दिखा भी दें हमारे दर्शकों को कि अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि जब ये मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो ये आस्था का विषय होता है, जहां जहां से भी बुलावा होगा वहां जाएंगे। बुलावे के बगैर कोई जा नहीं सकता, ईश्वर के बुलावे के बगैर कोई वहां जा भी नहीं सकता। ये तो सारे सनातनी मानते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि ये केदारेश्वर मंदिर के निर्माण के पश्चात वो दूसरी जगहों पर जाएंगे, इस समय इसको एलिबाई के तौर पर तो नहीं रखा गया है राजकुमार जी, क्योंकि अभी ये कहा गया है और वो तो 2024 की बात है, जब यहाँ पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अखिलेश भी होंगे क्या, ये बात दुनिया सोच रही थी। नहीं, राम मंदिर के दर्शन करने तो बिना निमंत्रण के भी जाएंगे। केदारेश्वर महादेव मंदिर का जैसे निर्माण पूरा हो जाएगा, अखिलेश यादव जी जाएंगे। लेकिन दूसरी बात मैं दिनेश गौतम जी कह दूं कि हर जगह हमारे हिंदू धर्म में ये परंपरा है कि हर गांव में, हर मोहल्ले में हमारे अपने निजी मंदिर होते हैं जिनमें हम आस्थापूर्वक पूजा पाठ करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम देश के सारे मंदिरों में जाकर पूजा करें और सारे मंदिरों में पूजा पाठ करें और दर्शन करें। हमारा अपने गांव में, अपने मोहल्ले के मंदिर को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है हमारा। आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं और इसीलिए कई बार मैं आपके पास दिनेश जी मैं 10 सेकंड चाहूंगा, जाना चाहता हूं। कहा यह जा रहा है कि इसमें राजनीति थी ही नहीं और हम तो यहाँ मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद, जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो होने के बाद हम तो जाएंगे दर्शन करने, न्योता नहीं होगा तो भी जाएंगे। लेकिन यहाँ प्रोटोकॉल का तकाजा ये कहता था कि कम से कम क्षेत्रीय सांसद को निमंत्रण भेजा जाता, वो नहीं आते तो ना आते। देखिए दिनेश जी, मैं अवधेश जी की मैं हकीकत बता रहा हूँ। जब दीपोत्सव हुआ 2024 में, तब भी अवधेश जी ने कहा कि मुझे तो इन्वाइट नहीं है। तब भाजपा के अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया कि उनको पास इश्यू हुए हैं और उनके समर्थकों को भी यह हुआ, नहीं गए। तो आपको तो राजनीति करनी है। और राजकुमार भाटी जी एक मुझे लगता है वरिष्ठ प्रवक्ता है, अच्छा बोलते हैं। उनका ये कहना है कि जब तक वो मंदिर का नहीं होगा तब तक हम राम मंदिर नहीं जाएगा। ये तो तुक वाली बात नहीं हुई ना। आज अभी तक तो पूर्णता का बहाना किया, आज पूर्ण हो गया तो प्रोटोकॉल का बहाना है। तो ये तो नियत की बात है। उनको लगता है कहीं ना कहीं जो तुष्टीकरण की राजनीति है वहां पे जाएंगे तो उनकी वोट बैंक को असर होगा, और कोई बात नहीं है। दिनेश जी, पूरा देश देख रहा है कि जिसको दर्शन करने जाना हो वो लाइन में लग के भी जाके मैसेज दे सकते थे। आज अवधेश जी को तो मैसेज देना चाहिए था। रोहन जी, आप ये जो सारी बातें कह रहे हैं, आपने ये भी कहा कि न्योते की आवश्यकता नहीं होती, मंदिर जाने के लिए किसी को न्योते की आवश्यकता नहीं होती। सनातन का अपमान करते रहेंगे कि जहां और आप क्या चाहते हैं, हर बार सनातन का अपमान करेंगे और आपको प्रोटोकॉल की बात करनी है, नहीं होगा। आपको किसी ने लाइसेंस नहीं दिया सनातन का अपमान करने का। रोहन जी, दूसरी बात, इसका दूसरा पक्ष भी देखिए ना। चुप रहने का। रोहन जी, मान लिया कि जानबूझकर हीला हवाला करने के लिए ऐसा किया, ये मान लिया। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वहां जहां प्रधानमंत्री आ रहे हो, हर किसी के लिए प्रोटोकॉल है। अब जैसे मैं चाहता तो उस समय नहीं जा सकता था, अगर मुझे वहां के अंदर के लिए इजाजत है, न्योता है, मैं वो कार्ड दिखाता तो ही जा सकता था। तो ऐसे विशिष्ट मौके पर तो उस तरह के प्रोटोकॉल होते हैं और प्रोटोकॉल के तहत तो जिसको आमंत्रित किया जाएगा वही जा सकता है। ऐसे में आपका ये कहना कि वो चाहते तो चले जाते, उनको न्योता क्यों जरूरी था? वो मंदिर तो ऐसे भी जा सकते थे। इस मौके में शामिल होने के लिए क्या वो जा सकते थे ऐसे ही? बिल्कुल
दिनेश जी मैं आपको यही कह रहा हूं कि हर वहां पे कोई ऐसा नहीं कि खाली वीआईपी गए हैं या प्रोटोकॉल, जो राम भक्त है वो भी गए हुए हैं फंक्शन में, आप जाके मैसेज देते। आपको जब इन्विटेशन दिया गया, जब आपको इन्विटेशन जितने दिया भी गया, राम तब भक्त आपने उस ये कहा पर्टिकुलर नहीं कि टाइम आपको ड्यूरेशन में नहीं सर, हुआ, जितने उन्होंने भी राम के भक्त बाद वहां जाए। पहुंचे, आज ये बात करके सही है, किस राम तरह भक्त भी वहां पहुंचे, साधु संत भी वहां पहुंचे, डिग्नेटरीज भी वहां पहुंचे, पॉलिटिशियंस भी वहां पहुंचे, लेकिन वो तमाम लोग और सर्वसाधारण से जुड़े हुए लोग भी पहुंचे, लेकिन वो तमाम लोग ऐसे थे जिनको पहले ये सूचना थी कि आप आएंगे, और यहाँ जो लोग व्यवस्था संभाल रहे थे उनको भी ये सूचना थी कि ये पहुंचने वाले हैं, ताकि चीजें सुचारू रहें। मैं ये कह रहा था